और उड़ीसा के बाद हमको वापस टर्न ले लेना है कहाँ, हमारे खुद के प्यारे राज्य छत्तीसगढ़ पे। जो हमारा प्रश्न ऐसा पूछा गया था कि छत्तीसगढ़ की सीमा से लगे हुए राज्यों में सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। रायपुर आईएएस के इस प्लेटफॉर्म में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं वेद सिंह आप सभी को आज जिस विषय के बारे में बताने वाला हूं वो है छत्तीसगढ़। देखिए, आगामी महीनों में छत्तीसगढ़ व्यापम और छत्तीसगढ़ पीएससी के द्वारा कई सारे एग्जाम होने की संभावनाएं हैं, जिसके मद्देनज़र हमें अपने छत्तीसगढ़ के विषय को बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए। कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें बेसिक मूलभूत जानकारी होती है, परंतु ऐसे अनेक बच्चे भी हैं जो इस फील्ड में पहली बार अपना कदम रख रहे हैं, जिन्हें छत्तीसगढ़ विषय के बारे में बहुत अधिक जानकारी नहीं होती है। यह आज का जो क्लास है यह बेसिकली ऐसे बच्चों के लिए ही है जो छत्तीसगढ़ विषय के बारे में बहुत अधिक नहीं जानते हैं, या फिर जिनका यह छत्तीसगढ़ विषय के लिए पहला कदम है। आज का यह क्लास उन तमाम बच्चों के लिए है जो बच्चे अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, और जिनका बेसिक स्ट्रॉन्ग है वो अपना इस बेसिक जो मूलभूत जानकारी है उसे और अधिक बेहतर करना चाहते हैं। तो आइए आज की इस क्लास को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले इस क्लास के टॉपिक को मैं आपके सामने क्लियर कर देता हूँ। देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं छत्तीसगढ़ का मैप। छत्तीसगढ़ का मैप कैसे बनाएं। छत्तीसगढ़ का जियोग्राफिकल मैप जो रहता है यह बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही कठिन भी है। देखिए, जब तक आप छत्तीसगढ़ के मैप को सही तरीके से नहीं बनाएंगे, उसमें 33 जिलों को सही तरीके से नहीं दर्शाएंगे, जो हमारे आसपास के राज्य है, सीमावर्ती राज्य, उनके लोकेशन को सही तरीके से नहीं दर्शाएंगे, और जो हमारे 33 जिलों की सीमाएं हैं उनको सही तरीके से नहीं दर्शाएंगे, तब तक आपका यह मैप पूर्ण रूप से कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि इस मैप को बनाने के बाद हमारे सीमावर्ती जो प्रश्न पूछे जाते हैं, हमारे भू अवस्थित संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं, हमारे जो 33 जिलों के आधार पर जो भी सीमावर्ती प्रश्न पूछे जाते हैं, वो सारे इस मैप के थ्रू आपको क्लियर होंगे। और इस मैप को अगर आप बनाना सीख जाते हैं तो इसी से ही आपके कई सारे प्रश्न क्या है, सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, इसीलिए मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। इसे ध्यानपूर्वक देखें और इसे ध्यानपूर्वक आप देखने के बाद खुद से भी बनाने का प्रयास करें, ताकि ये आपके हैबिट में आए कि छत्तीसगढ़ का मैप कैसे बनाया जाता है। ओके, देखिए, सबसे पहले तो हमें क्या करना है, मैं आपको थोड़ा सा बेसिक जानकारी दे देता हूँ। सबसे पहले तो देखिए क्या होता है, हमारा जो देश है भारत, ठीक है, हमारा जो देश है भारत, इसमें हमारे टोटल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। क्लियर है? इस 28 राज्य में एक राज्य है हमारा छत्तीसगढ़। ओके, अब देखिए, कोई भी जो राज्य रहता है उसमें प्रशासनिक रूप से उसे अच्छे तरीके से चलाने के लिए, सुचारू ढंग से चलाने के लिए राज्यों को संभागों में डिवाइड किया जाता है। ओके, तो छत्तीसगढ़ में जो है अपना संभाग की संख्या, ओके, संभाग की संख्या है 5। अब इन संभागों में भी प्रशासनिक रूप से सही तरीके से इसे चलाने के लिए इस संभाग को जिला में डिवाइड किया जाता है, डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड किया जाता है। तो हमारे छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या 33। अब जिले भी अपने आप में बड़े रहते हैं, ठीक है। इन जिलों में भी इसे सुचारू तरीके से चलाने के लिए इसे अनुविभाग में डिवाइड किया जाता है, और इस अनुविभाग के अंदर इसे तहसील में डिवाइड किया जाता है। ओके, वर्तमान में अनुविभागों की संख्या है 117 और तहसीलों की संख्या है 251। ओके, ये मोटा मोटा एक आंकड़ा हो गया हमारे छत्तीसगढ़ के बारे में। अब देखिए, छत्तीसगढ़ का अगर हम प्रशासनिक प्रमुख की बात करें तो छत्तीसगढ़ के प्रशासनिक प्रमुख को कहा जाएगा क्या? मुख्य सचिव। ओके, चीफ सेक्रेटरी। उसी प्रकार संभाग का जो मुख्य रहता है वो रहता है संभागीय आयुक्त। ओके, जिलों का जो प्रमुख रहता है, प्रशासनिक प्रमुख, उसे हम कहते हैं कलेक्टर, डीएम, जिलाधीश। तमाम नाम है परंतु पद वही है। ओके, अनुविभाग का जो मुख्य रहता है प्रशासनिक प्रमुख वो रहता है एसडीएम,
जिसे हम डिप्टी कलेक्टर भी कहते हैं। छत्तीसगढ़ पीएससी में जब आप डिप्टी कलेक्टर के पोस्ट पे चयनित होते हैं तो आप इस एसडीएम के पद पे चयनित होते हैं, और आपको जब आपका टेन्योर पूरा हो जाता है, आपके प्रशासनिक अकादमी में जब आप जाते हो, वहां आपका ट्रेनिंग पूरा हो जाता है, तो आपको अनुविभागीय अधिकारी बनाया जाता है। यही वो एसडीएम का पद है। तहसील, जिसकी संख्या 251 है, यहाँ तहसीलदार प्रमुख रहता है। तहसीलदार, इतना क्लियर है? ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ के मैप की। देखिए, छत्तीसगढ़ का जो मैप है उसकी आकृति हिप्पोकैम्पस के समान है। हिप्पोकैम्पस अर्थात समुद्री घोड़ा, हिप्पोपोटामस नहीं, हिप्पोकैम्पस। ओके, समुद्री घोड़े की आकृति के समान हमारे छत्तीसगढ़ जो राज्य है उसकी आकृति है। यह हो जाएगा हमारे छत्तीसगढ़ का जो मुख है, या बोल सकते हैं उसका जो मुंह है, हिप्पोकैम्पस के मुंह, जो समुद्री घोड़ा का मुंह होता है, वो हो जाएगा इस प्रकार से। ये यहाँ से हमको स्टार्ट करना है, और स्टार्ट करने के बाद इसको हमको थोड़ा सा ऊपर ऐसे लेके जाना है, और ये उसका हमको बनाना है क्या, सर। ये हमारा थोड़ा छत्तीसगढ़ का सर इस तरीके से बनेगा। हमको थोड़ा सा फिर इसको अंदर लेते हुए आना है, और यहाँ से मोड़ते हुए हमको ये गरियाबंद जो जिला है उसकी आकृति बनानी है। और फिर हम ये नीचे आ जाएंगे बस्तर संभाग में, और बस्तर संभाग में हम इसको थोड़ा सा ऐसा मोड़ते हुए इस प्रकार से बाहर आ जाएंगे, और इस प्रकार हमको छत्तीसगढ़ की आकृति कंप्लीट करनी है। ओके, ये हो गया हमारा छत्तीसगढ़ का मैप। इसको अगर आप अपने पेन पेंसिल नोट पैड में 3 से 4 बार उकेरेंगे, जिस प्रकार मैंने बताया है, तो आपको भी इसका अभ्यास हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा हो गया छत्तीसगढ़ राज्य का मैप। हिप्पोकैम्पस समुद्री घोड़े की आकृति के समान होता है। अब इसमें हमें देखने हैं कि इसके अंदर संभाग, इसके अंदर जिले की अवस्थिति क्या क्या है। ओके, ये हमारा हो गया छत्तीसगढ़ का मैप। इसमें हम देखिए, ये होता है डायरेक्शन, आप सभी को पता होगा। ये होता है उत्तर, नॉर्थ, दक्षिण, साउथ। ओके, ईस्ट पूर्व, और वेस्ट क्या, पश्चिम। तो सबसे नॉर्थ में, सबसे उत्तर में जो हमारा संभाग होता है, ये हमको इस प्रकार यहाँ से काटना है। ये हमारा हो जाएगा क्या, सरगुजा संभाग। क्लियर है? नीचे दक्षिण में, सबसे दक्षिण में जो हमारा संभाग होगा वो होगा हमारा बस्तर संभाग। इसको हमको इस प्रकार से काटना है, ये। ठीक है, उत्तर सरगुजा, दक्षिण बस्तर, बीच में जो बचे हैं उसको हम इस प्रकार से काटेंगे। ये हमारा हो गया बिलासपुर संभाग, इस प्रकार से। और इसको मध्य में जो बच गया, इसको हम बीच में से डिवाइड कर देंगे ऐसे। ठीक है, तो जो पूर्वी तरफ रहेगा वो हमारा रहेगा रायपुर संभाग, और पश्चिमी तरफ रहेगा हमारा दुर्ग संभाग। संभागों की संख्या हो गई 5, सरगुजा, बस्तर, बिलासपुर, दुर्ग और रायपुर। ओके, यहाँ पास थोड़ा स्पेस की कमी के कारण हमको क्या है कि बिलासपुर संभाग को थोड़ा छोटा बनाना पड़ रहा है। एक्चुअल में ये थोड़ा सा और बड़ा होगा, परंतु अभी हमें क्या करना है, अभी हमें सीखना है, तो इस पर्पज से हम इसको इस प्रकार से बना सकते हैं। क्लियर है? सबसे पहले हम आते हैं बस्तर संभाग की ओर। ओके, बस्तर संभाग की ओर। बस्तर संभाग में टोटल जिलों की संख्या है 7। ओके, 7। अब इन जिलों को हम किस प्रकार से बनाएंगे वो देखते हैं। यहां से हमको इस वाले बिंदु से हमको अपने को पेन को आगे बढ़ाना है, और इसको हमको मोड़ करके यहाँ पास छोड़ देना है। देखिए, ध्यान रखिएगा, इसको हमको पूरा नहीं लेकर जाना है, हमको यहाँ तक छोड़ देना है, ताकि ये जो सीमा है ये एक दूसरे पे क्या हो, एक दूसरे की सीमा से लगा हो। इसको हम अगर यहाँ तक लेके चल देंगे तो ये जो गैप है वो नहीं बनेगा, इसको हमको यहीं से ही मोड़ना है। क्लियर है? उसके बाद हमको ये वाले जो बिंदु है इससे हमको लकीर खींचते हुए इस प्रकार लेकर जाना है। ओके, अब इसमें हमको क्या करना है, एक डंडा यहाँ से लाना है और एक डंडा यहाँ से लाना है। जैसे मैं बताते जा रहा हूँ उसी प्रकार आपको फॉलो करना है, और आपका जो मैप है वो अभी एक जिले से कन्वर्ट होके 5, फिर 7 और फिर 33 तक पहुंचेगा। और इसी अभ्यास से ही आप अपने मैप को और अच्छे तरीके से क्या है बना सकते हैं, और इससे आप अपना क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा अभी तक। देखिए, 7 जिले हैं, 1 2 3 4 5, 5 जिले हमने बना चुके हैं बस्तर संभाग में। अब इसमें ये 6वां जिला बनेगा। ये जो गैप दिख रहा है हमको, ये यहाँ से हम इन दोनों के बीच से एक लाइन इस प्रकार से लेकर जाएंगे, ये। और ये जो हमारा जिला दिख रहा है इसमें से हम बीच में से इस प्रकार से एक लाइन लेकर जाएंगे। ओके, अब आप देख सकते हैं कि ये बस्तर संभाग में टोटल 7 जिले बन चुके हैं। इनका नामकरण क्या क्या होगा तो देखते हैं। ये रहेगा हमारा क्या, कांकेर। कांकेर। ओके, बस्तर संभाग का सबसे उत्तरी जिला कांकेर, इसको हम उत्तर बस्तर कांकेर के नाम से भी जानते हैं। ओके,
उसके नीचे अगर हम यहाँ आएंगे तो ये हो जाएगा हमारा नारायणपुर, ठीक। उसके नीचे ये हो जाएगा बीजापुर, ओके। कांकेर के नीचे यहाँ आएंगे तो ये हो जाएगा कोंडागांव। उसके नीचे हम आएंगे तो ये हो जाएगा हमारा बस्तर। उसके नीचे ये हमारा हो जाएगा दंतेवाड़ा, ओके। और ये हमारा हो जाएगा क्या, सुकमा, जिसका सबसे दक्षिणतम बिंदु यहाँ पास, इसे हम कहते हैं क्या, कोंटा। खैर उसको हम बाद में बात करेंगे। तो ये हमारे बस्तर संभाग के 7 जिले हो गए। क्लियर है इतना? बस्तर संभाग के 7 जिले, कांकेर, नारायणपुर, बीजापुर, कोंडागांव, बस्तर, दंतेवाड़ा और सुकमा, ठीक है। अब हम ऊपर की तरफ आते हैं। अब हम दुर्ग संभाग की बात करते हैं। दुर्ग संभाग में जिलों की संख्या यहाँ भी कितने हैं, 7, ओके, 07। अब देखते हैं वो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट है जिनको हमें मैप पे उकेरना है। देखिए बनाने का तरीका क्या होगा, इस दुर्ग संभाग को हम सबसे पहले बीच से डिवाइड कर देंगे, इस प्रकार, ठीक है। इस दुर्ग संभाग को हम बीच से डिवाइड कर देंगे और उसके बाद यहां पास हम एक लाइन इस प्रकार खींचेंगे। क्लियर है? और इसके जस्ट नीचे एक लाइन यहां पास, ओके। और इस वाले खंड को भी हम 2 भागों में डिवाइड कर देंगे। क्लियर है? अभी देखिए ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला, ये हमारा कहलाता है कवर्धा, कवर्धा, ओके। ये हमारा कहलाता है कवर्धा, ओके। अभी भी हमारे पास 5 ही जिले यहाँ पास दिख रहे हैं, ठीक है। परंतु हमारे पास जिलों की संख्या होगी कितनी, 7। तो ये हो गया कवर्धा, ये हो गया राजनांदगांव। परंतु वर्तमान में राजनांदगांव को तोड़कर 2 नए जिले बनाए गए, जिसमें से एक है खैरागढ़, सुई खदान, गंडई। तो यही वाला वो हिस्सा होगा खैरागढ़, सुई खदान, गंडई का। याद रखिएगा इस वाले लकीर के नीचे से हमको इसे लेना है, ओके। और इसी नांदगांव को, राजनांदगांव को तोड़कर मोहेला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी बनाया गया, जो हमें नीचे इस प्रकार से काटना है। तो अब वर्तमान में अगर हम काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 दुर्ग संभाग में जिलों की संख्या हो गई है 7। और ये वाला हमारा हिस्सा हो जाएगा राजनांदगांव का। क्लियर है? अभी दुर्ग संभाग में दुर्ग की अवस्थिति क्या होगी, तो यह वाला हिस्सा कहलाएगा दुर्ग। दुर्ग के ऊपर होगा बेमेतरा और दुर्ग के नीचे होगा बालोद। क्लियर है आपको? इस प्रकार हमने बस्तर के 7 डिस्ट्रिक्ट और दुर्ग के 7 डिस्ट्रिक्ट देख लिए हैं और उनकी अवस्थिति कहाँ कहाँ पास होगी हमने ये भी देख लिया है, ठीक है। साथ ही साथ आप इन डिस्ट्रिक्ट के नाम भी याद करते जाइए। जिन्हें याद है उनके लिए बहुत बेहतर है, जो नए पहली बार अटेंड कर रहे हैं उनको साथ ही साथ इन 33 जिलों के नाम भी याद होने जरूरी है और उनके मैप में अवस्थिति भी याद होना जरूरी है। बस्तर और दुर्ग के डिस्ट्रिक्ट के बाद अब हम आते हैं रायपुर के डिस्ट्रिक्ट में, ओके। रायपुर में वर्तमान में 5 जिलों की संख्या जो है वो है 5, ओके, 5। अब ये कौन कौन से हैं और इन्हें हम किस प्रकार बनाएंगे उसको हम आइए देखते हैं। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये बेमेतरा वाला जो हमारा एरिया है, यहाँ पास जो सीमा है, ठीक है, और ये दुर्ग वाला सीमा, इन दोनों के, ये दुर्ग के ऊपर से यहाँ पास इस वाले पॉइंट से हमको क्या लेना है, एक सीधा रेखा लेना है और उसको हमको इस प्रकार बना देना है। क्लियर है? जिस प्रकार हमने इस दुर्ग की सीमा से ऊपर से लिया था उसी प्रकार हमको यहाँ पास भी इस वाले सीमा के ऊपर से यहाँ से एक लाइन सीधा लेना है और यहाँ पास एक और इस प्रकार से खंड बना देना है। क्लियर है दोस्तों? अब देखिए, अब इसका जो ये कॉर्नर है, कॉर्नर एरिया, इस एरिया को पकड़ते हुए हमको यहाँ पास लेके आना है और इससे हमको ये सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। अब अभी भी जिलों की संख्या हमको कितनी दिख रही है, 1 2 3 4, राइट। जो हमने ये वाला ड्रॉ किया है इसके जस्ट ऊपर थोड़ा यहाँ से ऊपर हमको कॉर्नर से लेते हुए ये सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। अब देखिए कितना हमको संख्या दिख रहा है, खंड यहाँ पास 1 2 3 4 5 दिख रहे हैं दोस्तों। इन्हीं 5 खंडों में हमको 5 जिले यहाँ पास नामांकित करने हैं। देखिए दुर्ग के बाजू में यहाँ पास हो जाएगा रायपुर, ओके, रायपुर हमारी राजधानी, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, ओके। रायपुर के जस्ट ऊपर हो जाएगा बलौदा बाजार, रायपुर के जस्ट नीचे हो जाएगा धमतरी, रायपुर के
पूर्व तरफ हो जाएगा ये वाला जो एरिया है, ये हो जाएगा महासमुंद, और महासमुंद के नीचे वाला एरिया ये हो जाएगा गरियाबंद। इतना क्लियर है आप लोगों को? देखिए इस प्रकार हमने 33 जिले 33 डिस्ट्रिक्ट में से 7 7 और 5 मतलब 19 जिले अभी तक कवर कर लिए हैं। बचे हुए जिलों को अब हम बिलासपुर और सरगुजा संभाग में देखते हैं। साथ ही साथ मैं आपको फिर से बोल रहा हूं कि अपने इस मैप में आप लोकेशन, डिस्ट्रिक्ट के नाम, मैप जैसे मैं बता रहा हूं कि किस प्रकार सीमा को काटना है और उनकी अवस्थिति कहाँ पास है, इसको आप याद करते चलिए और इसको आप अभ्यास करते चलिए, तब जाके आपको ये क्लियर होगा। ठीक है, अब आते हैं हम कहाँ पास, बिलासपुर में। बिलासपुर संभाग की बात करें तो बिलासपुर संभाग में कुल डिस्ट्रिक्ट की संख्या है 8। ओके 8। अब हम इसको इन 8 जिलों को इस बिलासपुर संभाग के हिस्से में कैसे फिट करेंगे ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए बलौदा बाजार का जो ये वाला एरिया है ये इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ओके, बलौदा बाजार का जो ये वाला एरिया है ये इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। कैसे? हमको पश्चिमी तरफ, बिलासपुर संभाग के पश्चिमी तरफ इस पॉइंट पे आना है और इसको हमको काटना है इस प्रकार। ये कहाँ पास कटेगा? ये बलौदा बाजार के जस्ट ऊपर कटेगा। ठीक है, फिर हमको इस वाले पॉइंट पे आना है और इसको भी काटना है इस प्रकार। ये भी बलौदा बाजार के ऊपर वाले पॉइंट पे ही कटेगा। ओके, अब हमको यहां से आना है और इसको थोड़ा ऐसा मोड़ते हुए, ओके, ऐसे काट देना है। अब देखिए ये जो मुंगेली है, ये वाला, इसको हम कहते हैं मुंगेली, इसको हम कहते हैं मुंगेली। ये इसकी सीमा यहाँ पास ही हमको काटना है क्योंकि बलौदा बाजार से ये लगा हुआ है। ठीक है, ये है बिलासपुर, परंतु इसको हमको इस प्रकार से काट देना है। तो जो बचा हुआ हिस्सा है ये हो जाएगा बिलासपुर और ये ऊपरी हिस्सा हो जाएगा गोरेला पेंड्रा मरवाही, गोरेला पेंड्रा मरवाही, जिसको हम GPM भी कहते हैं। ओके, तो गोरेला पेंड्रा मरवाही, मुंगेली और बिलासपुर। क्लियर है दोस्तों इतना? अब देखिए, अब हम आएंगे यहाँ पास इस वाले हिस्से में। तो ये जो हिस्सा है इसको हमको बीच में से काट देना है इस प्रकार। ठीक है, बीच में से हमको इसको काट देना है और ये वाला जो है हिस्सा ये ऐसा रहेगा। ओके, बीच में से काट देना है और यहां से हमको एक और लाइन इस प्रकार से काटनी है, इस प्रकार से। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको क्लियर कर देता हूं। यहाँ पास ये बलौदा बाजार का हिस्सा हो जाएगा और ये हो जाएगा शक्ति, शक्ति का हिस्सा। ठीक है, ऊपरी तरफ जो है ये हो जाएगा वहां हमारा कोरबा, नीचे ये हो जाएगा जांजगीर चांपा, ये हो जाएगा शक्ति, और ये पहले पूरा रायगढ़ था परंतु अब ये कट चुका है तो ये वाला हिस्सा हो जाएगा रायगढ़ और नीचे वाला हिस्सा हो जाएगा सारंगढ़ और बिलाईगढ़। ठीक है, काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 जिले बिलासपुर संभाग में है। सबसे अधिक जिलों की संख्या बिलासपुर संभाग में ही है, हमने अभी तक देखा है 7 7 5 एंड 8। देखिए टोटल कितने हो गए, 7 7 14 और 5 19, 19 और 8 27। कुल जिलों की संख्या मैंने बताई है आपको 33। तो बचे हुए 6 जिले कहाँ होंगे? वो होंगे हमारे सरगुजा संभाग में। अब देखिए सरगुजा संभाग की मैपिंग हमको कैसी करनी है। हमको यहाँ पास आधार लेना है कोरबा को, ये जो कोरबा का सीमा है हमको इसे आधार लेना है। और मैपिंग कैसे करनी है, यहाँ से हमको जो है लाइन ड्रॉ करनी है सीधा एक कोरबा के ऊपर, पहला लाइन, फिर से दूसरा लाइन, फिर से तीसरा लाइन। क्लियर? पहला लाइन, दूसरा लाइन, तीसरा लाइन। चौथा लाइन जो हमको ड्रॉ करना है वो करना है रायगढ़ के ऊपर से इस प्रकार। क्लियर है? और अंतिम लाइन जो हमको ड्रॉ करनी है वो करनी है यहाँ पास इस वाले लाइन से, इस वाले जो सीमा है वहां से इस वाले सीमा तक के बीच में। देखिए कितने खंड हुए, 1 2 3 4 5 6, और सरगुजा संभाग में डिस्ट्रिक्ट की संख्या है 6। ओके, अब इनका नामकरण करते हैं, कौन कौन सा नाम रहेगा, कहाँ कहाँ पास अवस्थिति रहेगी। तो MCB मनेन्द्रगढ़, सिरमिरी, भरतपुर, ये रहेगा सबसे पश्चिमी तरफ सरगुजा संभाग की MCB। इसके बाद रहेगा क्या, कोरिया। ओके, इसके बाद रहेगा क्या, सूरजपुर। अब बचे ये 3, सबसे उत्तरी बलरामपुर,
ओके, ये वाला रहेगा हमारा सरगुजा, ओके, और ये रहेगा हमारा जसपुर। क्लियर है? टोटल संख्या 6। अभी देखिए, बस्तर संभाग 7, दुर्ग संभाग 7, रायपुर संभाग 5, बिलासपुर संभाग 8 और सरगुजा संभाग 6। इस प्रकार से टोटल आप काउंट करेंगे तो 33 डिस्ट्रिक्ट, 33 जिलों को हम अपने मैप में उतार चुके हैं, उनकी अवस्थिति देख चुके हैं, उनका सीमा रेखा देख चुके हैं और किस प्रकार से वो किन किन जिलों से अपनी सीमा साझा करते हैं हम उसको भी देख चुके हैं। यदि ये मैप आपको क्लियर रहेगा तो कभी भी इस प्रकार इस मैप से संबंधित प्रश्न अगर पूछे जाएंगे तो आपसे वो सारे प्रश्न हल होंगे। अगर आपको पूछ दिया गया कि बीजापुर की सीमा क्या कोंडा गांव से लगती है कि नहीं, तो आपको पता होगा इस मैप के जरिए कि हाँ ये सीमा साझा कर रहे हैं। या आपको पूछ दिया कि रायपुर की सीमा निम्न में से किन किन जिलों की सीमा से लगती है, तो इस मैप के थ्रू आपको पता रहेगा कि वो बलौदा बाजार भी है, बेमेतरा भी है, दुर्ग भी है, परंतु बालोद नहीं है। देखिए बालोद नहीं है, धमतरी है, गरियाबंद है, महासमुंद है। ठीक है, इस छोटे से ही यहाँ पर देखिए अंतर, ये देखिए इतने अंतर से आप ये बता सकते हैं कि बालोद रायपुर की सीमा से लगती है कि नहीं। क्लियर है दोस्तों इतना? तो इस प्रकार हमने अभी देखा कि 33 डिस्ट्रिक्ट जो हमारे हैं उसको मैप में कैसा उतारा जाए। ठीक है, अब इसी में ही मैं आपको कुछ और चीजें भी बताता हूं। देखिए ये हमारा छत्तीसगढ़ का मैप हो गया। अब अगर मैं बात करूं इस मैप के उत्तर में, मतलब बलरामपुर का जो डिस्ट्रिक्ट है वहां बात करूं, तो उत्तर में हमको इसको इस प्रकार से यू आकृति में काटना है। उत्तर में हमको यू आकृति में काटना है। और ये जो हमको सुकमा दिख रहा है, सुकमा, ये इस सुकमा को भी हमको यहां पास इस प्रकार से काटना है। ओके, इस सुकमा को भी हमको यहाँ पास इस प्रकार से काटना है। तो ऊपर में एक यू आकृति इस प्रकार और नीचे में भी काइंड ऑफ एक यू आकृति इस प्रकार। ठीक है, जसपुर जो है, जसपुर के बीच से हमको एक डंडा इस प्रकार से काटना है, एक लकीर खींचनी है। राजनांदगांव के बीच से हमको एक इस प्रकार लकीर खींचनी है। तो इस प्रकार हमको ये बात याद रखना है कि बलरामपुर में एक यू आएगा उत्तरी में, दक्षिणी में सुकमा में, जसपुर में एक हमको लकीर खींचनी है और राजनांदगांव में एक हमको लकीर खींचनी है। ये मैं क्यों कर रहा हूँ? ये मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि अब हम अपने छत्तीसगढ़ राज्य अन्य राज्यों के सीमाओं से जो हम टच करते हैं उसको हम देख पाए। मतलब छत्तीसगढ़ राज्य जो है अन्य राज्यों की सीमाओं से भी लगा हुआ है, वो कौन कौन से राज्य है और उनकी सीमाएं हमारे छत्तीसगढ़ के किन किन जिलों से लगती है, इसके बारे में मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। बलरामपुर में हमने जो ये यू इस आकृति में काटा है, तो यू फॉर उत्तर प्रदेश। ओके, उत्तरी में सबसे उत्तरी में यू है और यू फॉर उत्तर प्रदेश, तो ये हो जाएगा हमारा उत्तर प्रदेश। पहला हमारा राज्य अगर हम काउंट करें, क्योंकि टोटल 7 राज्यों की सीमा छत्तीसगढ़ से लगती है, तो उत्तर प्रदेश सबसे उत्तरी में पहला राज्य हो जाएगा। ठीक है, हम क्लॉकवाइज चलेंगे। क्लॉकवाइज मतलब हम इस प्रकार से चलेंगे ताकि हम इसको क्लियर कर सके और हमको ये याद हो सके। पहला राज्य हो गया उत्तर प्रदेश। उसके बाद अगर हम यहाँ आते हैं तो देखिए ये वाली जो सीमा है, ये वाली सीमा मैंने आपको बोला कि यहाँ जसपुर से हमको एक लकीर खींचनी है, ये सीमा निर्धारण के लिए हमको खींची गई लकीर है। तो ये वाला जो सीमा है ये हो जाएगा झारखंड। ओके, झारखंड सेकंड राज्य जो छत्तीसगढ़ की सीमा से लगता है। ओके, अब इस वाले लकीर से इस वाले लकीर तक ये इतना बड़ा सीमा जो साझा करता है छत्तीसगढ़, वो साझा करता है उड़ीसा के साथ, उड़ीसा के साथ। ओके, ये हमारा हो गया तीसरा स्टेट। क्लियर है? चौथा स्टेट की बात करें तो ये जो हम नीचे में छोटा सा एक देख पा रहे हैं एरिया, ये एरिया है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। ठीक है, और उसके बाद हमको एक लाइन यहाँ पास और खींचना है, वो है बीजापुर में, वो है बीजापुर में। तो ये वाला जो एरिया है ये कवर करता है तेलंगाना स्टेट का। ओके, तेलंगाना स्टेट का। उसके बाद ये वाला जो एरिया है ये कवर करता है हमारा महाराष्ट्र। ओके, और ऊपर का जो ये वाला बड़ा एरिया है ये कवर करता है हमारा मध्य प्रदेश। तो हम काउंट करेंगे ऊपर से, तो उत्तर प्रदेश पहला, झारखंड दूसरा, उड़ीसा तीसरा, आंध्र प्रदेश चौथा, तेलंगाना स्टेट पांचवा, महाराष्ट्र छठवा और एमपी मध्य प्रदेश सातवां। ये 7 राज्य ऐसे हैं
जिनकी सीमाएं हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के साथ लगी हुई है। इतना क्लियर है दोस्तों। अब देखिए इसी में मैं एक और जानकारी ऐड करता हूं, क्योंकि इस मैप के थ्रू ही हमको यह पता चल जा रहा है कि सबसे अधिक, सबसे बड़ी जो हमको सीमा दिख रही है किसी अन्य राज्य के साथ, वो हमको ये वाली दिख रही है, ये देखिए। इसीलिए सबसे अधिक सीमा साझा करने वाला राज्य जो है वो रहेगा उड़ीसा। याद रखिएगा, उड़ीसा जो है उसके साथ हमारा छत्तीसगढ़ सबसे अधिक सीमा साझा करता है। क्लियर है। और उड़ीसा के जस्ट नीचे आंध्र प्रदेश, इसके साथ हमारा छत्तीसगढ़ सबसे कम सीमा साझा करता है। ये भी एक ध्यान देने वाला बिंदु है। ओके, इसके अलावा एमपी, एमएच, तमिलनाडु स्टेट और झारखंड, इसके साथ यूपी हमारा जो है छत्तीसगढ़ वो सीमा साझा करता है। अब देखिए एमपी की बात करें तो एक प्रश्न ऐसा पूछा गया था कि छत्तीसगढ़ की सीमा से लगे हुए राज्यों में सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है। यह पूछा गया प्रश्न है। इसका उत्तर होगा मध्य प्रदेश। ओके, इसका उत्तर होगा मध्य प्रदेश, क्योंकि मध्य प्रदेश जो है वो भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। जो मध्य प्रदेश है वो भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। सवाल ये भी आता है कि छत्तीसगढ़ किस नंबर पे आता है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ भारत का नौवां 9th सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, यहाँ मैंने बताया कि 9वां बड़ा राज्य है छत्तीसगढ़। हमारे मन में ये सवाल उठना चाहिए कि 9वां राज्य छत्तीसगढ़ जो सबसे बड़ा है भारत का, इसके पहले के 8 कौन से है। ठीक है, ये भी हमको पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि निम्न में से छत्तीसगढ़ से बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन कौन सा है, छोटा कौन कौन सा है। तो जब तक हमको ये हायरार्की याद नहीं होगी 1 से लेकर 9 तक की, तब तक हम इस सवाल का जवाब नहीं ढूंढ पाएंगे। तो इस मैप को आप एक बार फिर से या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो अपने नोटबुक में आप उतार दीजिए, ताकि मैं इस मैप के बाद आगे जो चीजें बताने वाला हूँ वो बता सकूं। ओके, ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, 9वां बड़ा राज्य मैंने भी बताया छत्तीसगढ़ 9वां बड़ा राज्य। देखिए इसका एक ट्रिक है, हमको 1 से लेकर 9 तक सारे राज्यों को याद करना है क्षेत्रफल की दृष्टि से। इसका एक ट्रिक है, यदि आपने भारत का मैप देखा होगा तो आपने देखा होगा कि हमारे जो पश्चिमी तरफ यहाँ पास गुजरात है, राइट, पश्चिमी तरफ यहाँ पास गुजरात है और उसके नीचे जस्ट यहाँ पास राजस्थान है। पश्चिमी तरफ की बात कर रहा हूं मैं, गुजरात है और यहाँ पास राजस्थान है। ओके, तो हमको शुरू यहीं से करना है, कहां से, राजस्थान से। तो हमारे भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है, राजस्थान, फर्स्ट रैंक। ओके, पहला रैंक प्राप्त करता है राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य। अब ट्रिक क्या है दोस्तों, आप अगर भारत का मैप देखे हुए हैं बहुत अच्छा है, अगर आपके जहन में है, आपको याद है बहुत अच्छा है, अगर नहीं याद है तो आपको इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भारत से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं तो आपको वो मैप याद करना चाहिए, याद करना पड़ेगा। यदि आपके पास अभी वर्तमान में मैप है तो आप ओपन करके देखिए तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। राजस्थान के बाजू में यहाँ पास है एमपी, ओके, जिसकी मैं अभी बात कर रहा था, जिसको मैंने बताया कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य, सेकंड सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से एमपी, मध्य प्रदेश आता है। और अब मध्य प्रदेश, इसी को हमको क्या बनाना है, इसी को हमको आधार बनाना है। ठीक है, अगर हम बात करें मध्य प्रदेश के अवस्थिति की, तो मध्य प्रदेश कुछ इस प्रकार से अपना एरिया कवर करते हैं भारत में। ये मध्य में है मध्य प्रदेश, तो मध्य में इस तरीके से एरिया कवर करता है। पश्चिम में राजस्थान और गुजरात है। पहला मैंने बताया राजस्थान, ये आपको याद रखना है। सेकंड मैंने बताया एमपी, ये आपको याद रखना है। अब इस एमपी के बाद, हमारा थर्ड नंबर कौन सा होल्ड करेगा पोजीशन, ये हमको देखना है। तो एमपी के जस्ट नीचे, पहले हमको एमपी के नीचे जाना है, इसको आधार बनाते हुए हमको एमपी के नीचे जाना है। एमपी के नीचे जो हमारा स्टेट पड़ता है वो होता है महाराष्ट्र, तो एमपी के नीचे हमारा महाराष्ट्र, ये हो जाएगा हमारा थर्ड। याद रखिए, पहला राजस्थान, ये याद रखना है। राजस्थान के बाजू में हम जंप कर देंगे एमपी सेकंड रहेगा, इसको आधार बनाना है। आधार बनाते हुए एमपी के नीचे जाएंगे तो महाराष्ट्र हमारा रहेगा थर्ड। ओके, और इसके बाद एमपी के हम चल देंगे राइट में है उत्तर प्रदेश, ये हो जाएगा हमारा फोर्थ, ये होगा हमारा फोर्थ। और एमपी के लेफ्ट में है गुजरात, ये हो जाएगा हमारा फिफ्थ। क्लियर है, कुछ नहीं करना है आपको, एमपी को क्या बनाना है, आधार बनाना है। पहला राजस्थान तो हो गया, सेकंड हो गया हमारा एमपी को आधार बनाते हुए पहले हम जाएंगे नीचे होगा महाराष्ट्र, जो हो जाएगा हमारा थर्ड। राइट होगा यूपी, जो होगा हमारा फोर्थ। और लेफ्ट होगा गुजरात, जो हमारा होगा फिफ्थ। देखिए बहुत आसानी से आपने 5 राज्य याद कर लिए, किस क्रम में, क्षेत्रफल की दृष्टि के क्रम में।
ठीक है। पांचवे के बाद देखिए, अब हमने एमपी को बनाया था आधार, अब हमको बनाना है महाराष्ट्र को आधार। महाराष्ट्र को जब हम आधार बनाएंगे तो हम महाराष्ट्र के नीचे चले जाएंगे, इसके नीचे हमको मिलेगा क्या, कर्नाटक, इसके नीचे हमको मिलेगा क्या, कर्नाटक। और फिफ्थ के बाद यही होगा हमारा छठवां सबसे बड़ा राज्य। ओके, कर्नाटक, कर्नाटक हो जाएगा छठवां बड़ा राज्य। कर्नाटक से हम ले लेंगे कहाँ, राइट, कर्नाटक से हम कहाँ ले लेंगे, राइट। और यहाँ पास हमको मिलेगा आंध्र प्रदेश, यहाँ हमको मिलेगा आंध्र प्रदेश, जो कि हमारा होगा सेवंथ स्टेट, क्षेत्रफल की दृष्टि से सेवंथ बड़ा स्टेट। ओके, और इसी आंध्र प्रदेश से हमको फिर से वापस ले लेना है थोड़ा सा राइट और ऊपर की तरफ, ये हो जाएगा हमारा उड़ीसा, ये होगा हमारा उड़ीसा, ये होगा हमारा 8th सबसे बड़ा स्टेट क्षेत्रफल की दृष्टि से। और उड़ीसा के बाद हमको वापस टर्न ले लेना है कहाँ, हमारे खुद के प्यारे राज्य छत्तीसगढ़ पे, जो हमारा होगा 9वां बड़ा राज्य, जो हमारा होगा 9वां बड़ा राज्य। ठीक है, इस वाले क्रम से यदि आप याद करते हैं तो ये आपको लॉन्ग टर्म के लिए याद रहेगा। कभी भी परीक्षा में यदि आपको पूछा जाएगा तो आप विचलित नहीं होंगे और इस तरीके से आप जो है अपने सवाल का जवाब बहुत ही आसानी से दे सकते हैं। एक बार फिर से मैं आपको रिकॉल कराता हूँ। पहला हो गया राजस्थान, एमपी को आधार बनाना है, जो कि दूसरा स्टेट है, दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्रफल में स्टेट है। एमपी को आधार बनाते हुए नीचे जाएंगे, महाराष्ट्र आ जाएगा 3rd पे। एमपी को आधार बनाते हुए राइट जाएंगे, यूपी आ जाएगा 4th पे। एमपी को आधार बनाते हुए लेफ्ट जाएंगे, गुजरात आ जाएगा 5th पे। फिर हमको बनाना है महाराष्ट्र को आधार, नीचे जाएंगे तो कर्नाटक 6वां हो जाएगा, उसके राइट जाएंगे तो आंध्र प्रदेश 7वां हो जाएगा, उसके ऊपर जाएंगे तो उड़ीसा 8वां हो जाएगा, और फिर हमारा छत्तीसगढ़ हो जाएगा 9वां बड़ा राज्य। तो मैंने आपको अभी तक बता दिया कि 33 डिस्ट्रिक्ट जो हमारे छत्तीसगढ़ के, उनकी अवस्थिति क्या क्या है, संभाग कितने हैं, जिला कितने हैं, अनुविभाग कितने हैं, इसके अलावा तहसीलों की संख्या कितनी है, सीमावर्ती राज्य कितने हैं, सीमावर्ती जिले कितने हैं, जिलों की संख्या कितनी है, यह सारा चीज मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब एक छोटा सा आंकड़ा हम क्या है देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ का जो टोटल क्षेत्रफल, जैसे मैंने अभी आपको मैप के थ्रू बताया, वो होता है 191 वर्ग किलोमीटर। ओके, ये है छत्तीसगढ़ का टोटल एरिया, कुल क्षेत्रफल 191 वर्ग किलोमीटर। भारत का अगर हम बात की, ये तो छत्तीसगढ़ का है। ओके, भारत की अगर हम बात करें तो भारत का टोटल एरिया, इंडिया का टोटल एरिया वो है 32 लाख के करीब, 32 लाख वर्ग किलोमीटर के करीब, 32,87,263। ओके, एग्जैक्ट आंकड़ा ये है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। तो इस 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में से 1,35,191 वर्ग किलोमीटर का एरिया जो है वो छत्तीसगढ़ कवर करता है। और अगर परसेंटेज में बात करें तो 4.11% एरिया किसका, टोटल इंडिया का, टोटल इंडिया का 4.11% एरिया छत्तीसगढ़ कवर करता है। ठीक है दोस्तों, भारत में टोटल 28 राज्य है, भारत में टोटल 28 राज्य है, इसमें 26वां राज्य छत्तीसगढ़ है, जो कि 1 नवंबर 2000 को अस्तित्व में आया, 1 नवंबर 2000 को अस्तित्व में आया। जब हमारा छत्तीसगढ़ राज्य बना था तब इसमें कुल जिलों की संख्या थी 16, जो वर्तमान में बढ़कर हो गई है 33। ये 33 जिले किस प्रकार अस्तित्व में आए, क्या कहानी रही होगी हमारे इन 33 जिलों के बनने की। हमारे छत्तीसगढ़ का पहला जिला कौन सा था, दूसरा कौन सा था, और इसी क्रम में अब तक 33 जिलों का क्रम क्या क्या था, किस वर्ष में ये जिले गठित हुए, और क्या ऐसा कारण था जिनके कारण यह 33 जिले बनाए जाने की हमको जरूरत आन पड़ी। इन सारे सवालों के जवाब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में दूंगा। ठीक है, तो इसको आप अभ्यास करिए, बाकी हम अपने नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अच्छे से इसको अभ्यास करके रखिएगा। ठीक है, मिलते हैं फिर हम अगले क्लास में। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।